वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओं फुल्लेन्दि वरलोचन नवघन श्यामाभिराम कृति विश्वेशं कमला विलास विलसत पादारविन्दद्वयम् दैत्यारी कमलेन्दु मंडित मुखम शंखाब्ज शोभाकरम वंदे श्री पुरुषोत्तम प्रतिदिन लक्ष्मी निवासालयम लक्ष्मी निवासालयम दोर्भ्यां शोभितलांगलं समुसलं कादंबरी चंचलम रत्नाढ्यवर कुंडल भुजबलै राक्रांत भूमंडलम वज्राभ्यचारुगंड जुगलम नागेन्द्रचूडोज्ज्वलम संग्रामे च पलं शशांकधवलं श्रीकामपालं भजे श्रीकामपालं भजे। मध्ये देवी परात् परा भगवती जल्हाद रूपिणी निर्लिप्ता गुप्त देहा त्रिभुवन जननी सूक्ष्म रूपा विचित्रा सूक्ष्म रूपा विचित्रा देवी महा आनंद देवी मानंद कंदा कनक तनुधरा मध्ये देवी परात् परा भगवती जल्हाद रूपिणी निर्लिप्ता गुप्त देहा त्रिभुवन जननी सूक्ष्म रूपा विचित्रा सूक्ष्म रूपा विचित्रा देवी माँ आनंद कंदा तनक तनुधरा सर्वसौभाग्य रूपा देही में शुद्ध भक्ति हरिपद जुगलम जोगमाया स्मरामि श्री सुभद्रा स्मरामि। ओम गुरु गोविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। हरि ओम। प्रिय सज्जन वृंद, आजिर এই भागवत पठन और प्रवचनर पावन परिसर को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज आमे भागवत जो परमशास्त्र भागवत तार चतुर्थ स्कंधर चतुर्थ अध्याय सारी सारे। आज आमे पंचम अध्याय पाठ करिबा। ताहेले ए भागवत प्रत्यह अध्ययन करिबा द्वारा भागवत प्रत्यह श्रवण करिबा द्वारा प्रत्येकଙ୍କ मनरे आध्यात्मिक भावना सृष्टि हुए, आध्यात्मिक चिंतन र परिप्रकाश घटे एवं केते गुड़िए बदगुण को मनुष्य त्याग करि पारि थाए। तबे अनेक प्रश्न करती जे सतरे कौन भागवत आम पाई किछि उपकार करिथांती, किछि आशीर्वाद देइथांती? हाँ, निश्चित भाव आमको से आशीर्वाद प्रदान करती। कारण जेहेतु भागवत होचंदी भगवान वांगमय रूप, तेणु तांकु जतेळे आमे प्रत्यह आम पाखरे पाउचे, आमे तांकु आम निज कर्णरे श्रवण करुचे,
बा आम मुख द्वारा तांको आमे गान करूचे तेणु तांकर पाखापाखि आमे हो जाऊे तेणु आमे जो देखुचे गोटे मंदिरर पूजक सी होचंदी भगवान को पाख लोक बोली आमे मन मन भारी तांको प्रति भक्ति आसुची आहा से केड़े सुंदर भाव में प्रतिदिन ठाकुर को गाधे दौरान ताको वस्त्र पिंधे दौरान फूल लगे दौरान तेणु तांको प्रति आमे अनुरक्त हो जाऊ तेणु सेमती भागवत ग्रंथ एमती साधारण बहीटे नुहंती सी होचंदी भगवान का स्वरूप तेणु तांको आमे प्रत्यह अध्ययन कले आमे तांकर निकटवर्ती होता है ताहले अनेक प्रश्न करती कौन भागवत पढ़ले ठाकुर को देखी हम एत भक्त अच्छा कहीं तो कहीं ठाकुर को देखी ना किए कहूँ हाँ मुझे देखी किंतु कौन तार प्रमाण अच्छे तेणु ठाकुर को देखा कौन सहज एमती गोटे प्रश्न थरे मो अजा को जड़े व्यक्ति पचारि मो अजा गोटे मंदिरर पूजक थिले सी प्रत्यह राम लक्ष्मण सीता मंदिर पूजा करुले प्रत्यह ब्राह्म मुहूर्त से तांकर पूजा पूजी सारी दियंती तापर मझिरे शंखुड़ी भोग हुए राति मध्य भोग हुए एवं 3 थर ये भाव में भोग हो नीतिकांति ठीक भाव में सेठी चलू थाए से गाँव गोटे पिला से नुआ नुआ कॉलेज जाई थाए से ता मनरे गोटे प्रश्न उठिला हुए तो ताहा तार अनुसंधिच्छा बा तार अहंकार कौन हो से अजा को प्रश्न कला जे आपण केबे भगवान को देखिचंदी अजा कहले ना मु देखिनी एमती तो ये भगवान अच्छा मंदिर भितर ना मत के भगवान को देखे दे पारे ना हाँ ये तो मंदिर भितर भगवान अच्छा तुम देखिपर मना कौन अच्छी ना 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 यही मूर्ति भगवान कथा मुझे कहूनी सतरे कौन आप भगवान को मत देखे दे पारे कि अजा कहले ना सेमती भगवान को देखे हेनी आमे केमती भगवान को सीधा सड़क देखे पारे ना ताहले मंदिरर पूजक ही मूल्य कौन आपण भगवान को पाख लोक होती अथच भगवान को देखे पारे ताने मंदिर भगवान अच्छा माने कौन अच्छे ना नहीं देख मो अजा आगुरी मास्टर थे कि मास्टर चाकरी छाड़देला पर से मंदिर पूजक होते तेणु से बुझा चेष्टा कले कहले देख ये जो पवन प्रवाहित होताकू तुम्हें देखिपार ना ना देखी हो आकाश जो अच्छी विशाल आकाश तुम्हें देखुच कि छुई पारुच कि ना ना ता छुई हो ना ठीक सेमती भगवान होचंदी विशाल तांको छुईबा बा देखिबा संभव नुहे संभव हम जदि तुम्हें सेतिकी दृढ़ निष्ठार सहित तांको तपस्या करिवो भक्ति करिवो तापर जाई देखिपार से कहला ना आपण जदि भगवान को देखई पारिबे नाही ताहेले ये ब्राह्मण हबार किछि माने नाही कि पूजक हबार किछि माने नाही तेणु अजा को से कहला आपण ताने असमर्थ ठाकुर को देखई पारिबे नाही तेणु ये मंदिर पूजा करिवार अर्थ कौन अजा ताकू ढोकिन चापुड़ाटे बजेदेले मु भी आश्चर्य हो गली बोले अजा तो आम एत रागी लोक नुहति कौन चापुड़ाटे बजेदेले से पिलाटा टे रागिगला कौन आपण तो मत देखई पारे ठाकुर को निजर हार मानिजे जे नाई मु हारीगली तो आगे एक कथा कहे चापुड़ाटे कौन मारिदे आप ब्राह्मण बोली कौन चापुड़ाटे मारिदेवे अजा कहले मु मारिली जे कौन तुम असुविधा है ना असुविधा है काटिला असुविधा कौन है आप पचार ना काटिला केते काटिला ना केते काटिला कौन ना नहीं धर एमती 45 काटिला कि 75 काटिला कि नहीं 89 काटिला कौन केते काटिला ना अरे बाबू काटिलाटा कौन केमती प्रकाश कर कौथे ना हो तो काटिलाटा प्रकाश कर पारिबनी अच्छा हो तुमको जो काटिला ता रूप कि भली लेंबू भली ना नहीं गोटे छुरी भली ना नहीं गोटे षंढ भली कि भली काटिला आ से काटिलाटा केमती गोटे रूप आकार प्रकाश कर हम पिलाटी कहला आपन कि अजब कथा कहते काटिलाटा मुझे प्रकाश करी यही काटिला बोली कौन ना अच्छा कोठी काटिला ना मो गाल को काटिला आप गाल को चापुड़ाटे मारिदे ना अच्छा को ये काटिला बोली कौ जगह मत देखेल कि काटुची मुझे देखी अरे काटुचीटा भितर आड़े काटुची ना ये कौन देखा डेंगुची काटुची ना कौन ना ठीक से भगवान को कलना करने संभव नुहे
तुमे जमी यही माड़टा को मोर अनुभव कल ठीक सेमती भगवान को अनुभव करा जाई पारे। भगवान को देखी हुए ना छुई हुए ना किंतु अनुभव करी हुए। कहीं ना तुम्हें विपदर पड़ी भगवान को डाक देख विपद दूर हो। तुम्हें रोगे पड़ी भगवान को डाक देख तुम रोग दूर हो। तेणु भगवान तुमको आशीर्वाद कर हजार कहानी अच्छी। भगवान विभिन्न लोक विभिन्न जगार उद्धार करमती द्रौपदीर लज्जा हरण करमती गजर आर्तस्वर शुणिकी ग्राह को छेदन करमती हरिणी की विपद रक्षा करमती हजार हजार उदाहरण रही। तेणु भगवान को सीधा सड़क देखापी हेले प्रचंड तपस्या दरकार। तुमको से भली भाव में निजक शुद्ध पुत पवित्र करने को पड़ो। आई तुम्हें टिके कौन करदे कह भगवान को देखीदेवी केमती हम। तुम्हें कौन आज धान बुणीदे काली धान काटियापे बाहर कि तुम गाँव जो चाषी मैंने अच्छे से भाई मु प्रश्न टे तुमको पचारुची धान बुणलार किछि दिन पर तुमको अपेक्षा करिया पड़ुछि ना। सेमती गोटे पिला जन्म है दिन ता परदिन से जाउछि चाकरी करने कि से जिते जन्म होउछि तापर से तार बड़ बड़ होउछि तापर से पाठ पढ़ुछि पाठ पढ़िकी अध्ययन तार जो ठीक भाव में करुँच इंटरव्यू दौर तापर चाकरी करुँच केते दिन पर मिलूँ चाकरी बा रोजगार क्षम से केते दिन पर हो। तेणु से हीपरी भाव में भगवान को सीधा सड़क तुम्हें कह मुझे देखीदे पारि। तेणु ताहा संभव नुहे। तेबे गोटे कथा बुझा हम भगवान को अनुभव करी हम। से तुम कड़े कड़े थांती एवं तुमको लक्ष्य करती तुम्हें कौन करुच तुम सत्कर्म कले से तुमको निश्चित भाव में पुरस्कार देवे एवं असत्कर्म कले तुम हिसाब रखी ताकू से निश्चित भाव में तुमको दंड देवे। तेणु पिलाटी एथर बुझीगला कहला नाई नना मु ठीक बुझिली मोर भूल हो जाए। तेरे से जा हो यही भाव में लोक मान मनरे विभिन्न प्रश्न उठे। केतेक निजको ज्ञानी बोली भावी अबांतर प्रश्न करती। एमती जड़े धर अबांतर प्रश्न एवं भी करुँच विभिन्न ये जे गाई की कहीं माता कहवा गो माता कौन सी ताने तुम तो अन्य पशु किए हो जेजेमा अन्य गोटे पशु किए हो अजा इम सब हो। तेणु ये भली अबांतर प्रश्न पचारिया लोक मान कौन कह देखु गोमाता कहबार उद्देश्य हूँ कौन जदि माँ जितेबले पिलाटीए जन्म हुए से पिलाटी मातृस्तन्यवत्य अन्य किसी खाई पारे ना किंतु जदि माँ स्तन दबार से असुविधा तांकर किसी घटे ताहले पिलाटी बंचियो केमती। तेणु ता बदल रे से गाईर क्षीर पी थाए। तेणु देखंतु मातृस्तन्यर सब्स्टिट्यूट बा प्रति बदल रे आमे गाईर क्षीर खाऊचे। तेणु गाई गोटे माँ नुहे कि तो जो भद्र व्यक्ति प्रश्न पचारुचंदी जे गाई केमिति माता हला ताहले से कौन केबे अन्य कौन सी पशुर क्षीर कुकुर हो अन्य कौन सी पशुर क्षीर पी पारिबे कि। तेणु यही अनेक अबांतर प्रश्न केतेक व्यक्ति करिथांती। तेबे से जा हो भगवान निश्चित भाव में अछंती एवं तांकर सानिध्य पाइबाकू हेले गीता भागवत ये सब विभिन्न ग्रंथ अध्ययन करने को हम। प्रत्यह प्रार्थना एवं भगवत पूजन टिके करने को पड़ो टे सत्संग करने को पड़ो एवं भजन कीर्तन स्थान रे टिके उपस्थित होगा पड़ो। ते प्रिय सज्जन वृंद आमे ए पर्यंत परमशास्त्र भागवतर चतुर्थ स्कंधर चतुर्थ अध्याय समाप्त करथिले। सेथिरे आमे जानिथिले जे माँ सती तांकर पितांकु बहुत तिरस्कार करथिले जे तुमे काहेंकी शिवं को असम्मान कल तांको काहेंकी तुमे ए यज्ञस्थल को डाकिल नाही। तेणु यही भाव में से निंदा करी तांको कहले धिक्क ए देह न रखीबी आउ ए लज्जा न सहीबी तोहर संग ते वचन अधिके नाही प्रयोजन केही न बोलू दक्षायणी अटई शिवर घरणी
तेणु से तांको कहले जे दक्षर झियो शिवंक पत्नी बोली आउ केही न कहंतु, कारण एते बड़ असम्मान तुम मोर स्वामी की कल, समस्त को यज्ञस्थल को डाकिल निमंत्रण कल अथच शिव को डाकिल ना। तेणु मु एठी आउ रही पारिबि नाही एवं शिवंक निंदा संभाली पारिबि नाही। तेणु से कौन कले स्वामी चरण ध्यान करी जोग अनले वायु धरी मूर्धनि भेदी तत्क्षणे शून्य मिशिला दश प्राणी समाधि संभूत नले सती शरीर बेगे जले। तेणु से यज्ञ कुंड पाखरे सती योगासन रे बसिले एवं निजर प्राण को शून्य रे मिलई देले एवं से सही यज्ञ कुंड रे खसी पड़े। तेणु तांकर देह जलिगला। ए कथा देखी नंदी भृंगी आदि जेते रुद्रगण सबु थिले से आश्चर्य हो गले। से दूरे थिले, पाखरे कहीं नथिले, कारण तांको तो निमंत्रण नहीं, से बा आसीबे केमती, से खाली दूरे रही माँ सती की दर्शन करुले। से जेतेबेले ए भली अवस्था देखीदेले से सब दौड़ी आसिले ए यज्ञस्थल को आक्रमण करने। तेबे से यज्ञस्थल भृगु होचंदी जो पुरोहित, से कौन कले ना मंत्र बल किछि देवगण को बाहर कले से कुंडरू एवं से माने होचंदी अति भयंकर देवगण। कौन ना उरु नाम रे देवगणे अनळु उठिले तक्षणे जलंता काष्ठ घेनी करे शत सहस्र कोप भरे सबदे दश दिगपुरी धाइले घोर नाद करी तेणे भाजिले रुद्र सैनी ता देखी बेगे देवमुनि। तेणु जेतेबेले शिवगण आसंती एठाकू यज्ञस्थल किसी असुविधा करने बा सेमान सहित किसी गंडगोल करने सेतेबेले भृगु किछि भयंकर देवता को सृष्टि कले जो माने कि रुद्रगण को निया हुला धरी तड़िले। तेणु रुद्रगण डरीगले, कारण एमाने यज्ञ संभूत एमानकु किछि करि हबनी, अग्नि बाहरी से। तेणु प्राण विकल शिवपुरी आड़ को दौड़िले। ए कथा देखी देवमुनि नारद से शिवंग पाखे पहुँची गले एवं तांकु समस्त खबर जनईदेले। यापर कौन है आम पंचम अध्याय पाठ करिया। मैत्रेय उवाच नारद वाक्य बोधाने रुद्र उठिले कोपमने दक्षर यज्ञ नाशार्थे कोपवशिला रुद्र चिते रुद्रवदने कोप देखी विबुद्धे भुवन उपेखी कंपिले रुद्र कोप शुणी महाप्रलय प्राय मणि दंते कामोड़ी ओष्ठपाटी प्रचंड कराल भ्रुकुटी जटा कलापे अग्नि जले देखी कंपिले दिगपाले से एक जटा उपाडीण भूमि रे कले निक्षेपण से जटा भूमि रे पड़ीला तहिरु पुरुषे जन्मीला ताहार नाम वीरभद्र प्रलय काले जन्हे रुद्र अनल प्राय कनयने तिनि आदित्य तेज जन्हे सहस्र बाहु मेघवर्ण देखी पलांती सर्वजन कराल द्रष्ट दिशे तुंडे अग्नि ज्वलंत शिखा मुंडे। तेणु शिव जितेबले नारद ठारू शुणिले जे सती केवल अपमानिता होई नाहंती, से तांकर आत्माहुति दे देइचंती
ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ଅତିଶୟ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ଶାନ୍ତ ସଦାଶିବ, ସବୁବେଳେ ସେ ଶାନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ, ସେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଥାନ୍ତି, ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର, ଅର୍ଥ ସେ ତାଙ୍କୁ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥାନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ମସ୍ତକରେ ଗଙ୍ଗା ଥାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଶାନ୍ତ ସଦାଶିବ ହେଇକରି ବସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦେହରେ ଭୁଜଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭୁଜଙ୍ଗ ବା ସର୍ପ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇଗଲେ ସେ ଥଣ୍ଡା ତାକୁ ରଖେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁଆଡ଼ୁ ସେ ଥଣ୍ଡା। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଖବର ଶୁଣିଲେ ସେ ଥଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଶାନ୍ତ ସଦାଶିବ ସେ ଅଶାନ୍ତ ହେଇ ଉଠିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବହୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭାରି ଶାନ୍ତ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରାଗିଯାଆନ୍ତି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ରାଗିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ହେଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଖବର ଶୁଣିଲେ, ଏକେ ତ ନିଜେ ଅସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ, କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ମା ସତୀ ତାଙ୍କର ପିତ୍ରାଳୟକୁ ଗଲେ। ହଉ ଯାଆନ୍ତୁ, ପିତ୍ରାଳୟକୁ ତ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ବେଶୀ ଜୋର ବାରଣ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅତିଶୟ କଟାଳ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କର ସେଠି ଆତ୍ମାହୁତି ହେଇଗଲା, ସେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡକୁ ନିଜେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଲେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେଉଁ ଜଟାରେ ତାଙ୍କର ଗଙ୍ଗା ପ୍ରବାହିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଜଟା କଳାପ ଅଗ୍ନି ଜଳେ ଦେଖି କମ୍ପିଲେ ଦିଗପାଟ। ତାଙ୍କର ସେ ଜଟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନି ଜଳି ଉଠିଲା ଏବଂ ସେଇ ଜଟାରୁ ଖଣ୍ଡିଏ ସେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଭୂଇଁ ଉପରେ ଛିଡ଼େଇକିରି, ଭୂମିରେ କଲେ ନିକ୍ଷେପଣ। ସେ ଜଟା ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା, ତହିଁରୁ ପୁରୁଷେ ଜନ୍ମ। ସେଇ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ଜଟା ବାହାରିଲା, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାର ନାମ ହେଉଛି ବୀରଭଦ୍ର। ଏବଂ ସେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ତାର। ତିନି ଆଦିତ୍ୟ ତେଜ ଜେହ୍ନେ, ତିନୋଟି ଆଦିତ୍ୟ, ତିନିଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ତ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାହିଁପାରେନି ସିଧାସଳଖ, ତିନିଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ ତାର ରୂପ ଏବଂ ତାର ଭୟଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଏବଂ ତାର ବିଶାଳ ଶରୀର, ସହସ୍ର ବାହୁ ଏବଂ ତା ଦେହ ହେଉଛି ମେଘବର୍ଣ୍ଣ, ଭୟଙ୍କର କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଭଳିଆ ତା ଦେହର ଶରୀର, ଦେହର ରଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଜୀବ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ଗୋଟିଏ ଦାନବ ଆକୃତି ଶରୀର ନେଇକରି ସେ ବୀରଭଦ୍ର ବାହାରିଲେ। ଏବଂ ପୁଣି କ'ଣ ହେଇଛି, ନାନା ଆୟୁଧ ଦିଶେ କରେ, ମୁଣ୍ଡମାଳାଏ ଲମ୍ବେ ଉରେ, ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ଚାହିଁ କର ଯୋଡ଼ି, ବୋଲଇ ଅଧର କାମୋଡ଼ି, କହଇ କି କରିବି ମୁହିଁ, ରୁଦ୍ର ବୋଲନ୍ତି ତାକୁ ଚାହିଁ, ତୁ ହୁଅ ଗଣଙ୍କ ଈଶ୍ୱର, ଏବେ ତୁ ମୋର ବୋଲ କର, ଦକ୍ଷର ପ୍ରାଣ ଯଜ୍ଞ ସଙ୍ଗେ, ବିନାଶ କର ରଣ ଭଙ୍ଗେ, ତୁ ମୋର ଅଂଶ ଆତ୍ମା ରୂପୀ, ସହସ୍ର ଭୁଜ ଶୂନ୍ୟେ ବ୍ୟାପୀ, ଦକ୍ଷର ଯଜ୍ଞ ନାଶ କର, ତାହାର ପ୍ରାଣ ବେଗେ ହର। ଏ ମନ୍ତ ରୁଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ପାଇ, କୋପେ କମ୍ପଇ ତାର ଦେହି, ଜଳଇ ଅତି କୋପାନଳେ, ନମିଲା ରୁଦ୍ର ପାଦ ତଳେ, ସ୍ୱଭାବେ ରୁଦ୍ର ଆତ୍ମା ସେହି, ତାର ମହିମା କେବା କହି, ଚଳିଲା ରୁଦ୍ରଗଣ ଘେନି, ଶବଦେ କମ୍ପାଇ ମେଦିନି, ଗର୍ଜଇ ଭୟ ଗର୍ଜଇ ଉଚ୍ଚ ରବନାଦେ, ବେগে ଧାମଇ ଦ୍ରୁତ ପଦେ, ଶୂଳ ବୁলাই ଦକ୍ଷ করে, নূপুর বাজই পয়রে, ধামই পবন বেগে, বীর উত্তর দিগ ভাগে, সকল পারিষদ গণে,
नाना आयुध तीक्ष्ण बाणी अति प्रचंड कोप भरी धाइले घोर नाद करी सबदे 10 दिग पूरे धूଳି उड्डई पाद भरे। तेणु वीरभद्र जेतेବେଳେ जन्म हेले भगवान शंकर जटारू सी भगवान पाद तले पड़गले एवं कहले हे देवदेव रुद्र महादेव मते आदेश करंतु मु कौन करी। बाबा भोलानाथ सी कोपे बर तपे बर ए भली जो होचंदी महादेव से तो उग्र रूप में अछंदी। तेणु से कहले हे वीरभद्र तुमे जाओ से दक्षर यज्ञ को भग्न कर सेठे जी तुमर किछि विरोध करिवो ताकू मध्य ध्वंस कर मोर रुद्रगण को सांगे नहीं जाओ। तेणु वीरभद्र आगे चलले एवं तांको पछरे रुद्रगण चलले एवं समस्त रुद्रगण विभिन्न अस्त्र शस्त्र सज्जित होई सेठाକୁ गले। विप्रे जे थिले यज्ञशाळे धूଳି देखिले अंतराळे उत्तर दिगे रेणु देखी उठिले यज्ञ को पेखी उत्तर दिग को नाही बोलंती एकुआरे चाही देख दिवसे घोर तम दिग न दिसे व्यतिक्रम दिग न दिसे बात भ्रम देख न दिसे देख दिवसे घोरतम दिग न दिसे बात भ्रम एमंते विप्र नारी देखंती हस्ते हस्त धरी बोलंती एकी तम घोर दिवसे दिसे अंधकार प्रचंड नव हे पवन तम आच्छादिला गगन प्राचीन बहिर्दंडधारी जेणु अछई प्राण धरी तांक प्रासादे दस्यु नाही उत्पात हेला किस पाई गोरु चरण धूଳି नोहे एकीति मीर काहू होए आज की प्रलय होइब बाम की होइला दैब। तेणु यज्ञस्थल रे जो विप्र माने थिले एवं तांकर जो नारी माने मध्य थिले से माने उत्तर दिग को चाहि आश्चर्य हेले। उत्तर दिग को चाहिए कहीं ना उत्तर दिगे भारतर उत्तर दिगरे आमर अछंती हिमालय एवं हिमालय कैलासपुरी रे रहंती शिव। तेणु से शिवपुरी उत्तर दिगरु जेतेबेले वीरभद्र माडी आसुचंदी एवं शिवगण माने भयंकर भाव रे रड्डी छाड़ी आसुचंदी सेतेबेले आकाश तमसाच्छन्न हो जाउची एवं धूଳି उड्डिला भलिया देखा जाउची। तेणु से माने आश्चर्य हेले कि तो पवन नाही वर्षा नाही ताहेले हठात भली कौन कलाहांडिया देखागलानी आकाशमंडल ताहले कौन हम कौन प्रलय होइले ना कौन। तेणु से माने उत्पातर सूचना पाई कहले ये तो गोरु चरणर धूଳି नुहे हाँ तो पल्ले गोरु आसुचन धूଳି उडुची ना से तो नुहे ताहले कौन ये हम आज कौन प्रलय हो प्रसूति आदि बामा जेते बोलंती चाही दुख चीते सतीर अपमान मूल निश्चय से ही पाप फल एमंते शुण व्यास सूत अद्भुत रुद्रर चरित जे रुद्र प्रलय काल रे तीक्ष्ण त्रिशूल धरी करे नृत्य करंती अति वेगे देखी पलांती दिग भागे सहस्र भुज ऊर्ध्वे करी नटर प्राय बेश धरी
चंडाट्टहस्य सोहे तुंडे जिन्हे तड़ित मेघखंडे असह्य तेज जोग बल दिशई भ्रुकुटी कुटील कराळ द्रष्ट सोहे तुंडे तेजे नक्षत्र गण्य खंडे तारे दोरे हा करी केही विधाता हेले रक्षा नाही दक्ष को चाही सभाजने बोलंती अति दुख मने देख एहार कर्म फळे आज तो नासिलु सकळे घोर उत्पात दुख मने भयेलु चिले सर्वजने। तेणु आउ जेते देवता बा ऋषि माने सब थिले जानिले जे भगवान शंकर वर्तमान क्रोध करिसंती एवं रुद्रगण एवं भगवान शंकर बोध हुए क्रोध परवश ही यही यज्ञस्थल आड़क माडी आसुचंती। तेणु से माने सब अतिशय भयभीत हो जी जहाँ पाइले लुचिगले जी जो स्थान पाइले से लुचिगले के कहू जनक विकल तक्षणे मिली रुद्रबल नाना आयुध धरी करे बेगे बेढ़िले यज्ञस्थले के पिंग पिसंग बामन मकर उदर आनन सब दे गगन उछुले बेगे पशिले यज्ञशाले केहू भांगंती यज्ञवास के पत्नी शाला करे नाश के पाक शाले प्रवेशंती के यज्ञ पात्र को भांगंती के यज्ञ कुंडरे मिलंती मूत्र पुरुष उत्सर्गंती के यज्ञ कुंडरे मिलंती मूत्र पुरुष उत्सर्गंती के भयंकर नाद करे यज्ञ में खड़ा वेदी तुले। तेणु रुद्रगण से यज्ञस्थान जो प्रवेश करिगले सेतेबेले से माने कौन कले ना बेगे पशिले यज्ञशाले शब्द गगने उछुले एवं भयंकर शब्द करी से यज्ञशाला प्रवेश करी किए पाकशाला को भांगी पकेला किए यज्ञ कुंड को भांगी देला एवं किए यज्ञ कुंडरे मूत्र पुरुष कहे मलमूत्र सब से त्याग करदेले एवं यज्ञ मेखला बेदी तुले भांगिले अति कोप भरे। तेणु यज्ञ बेदी जो होता ताकू भांगी पकेले शूल बुलाई दक्ष करे भांगिले अति कोप भरे के धाए मुनि उपरे तर्जंती अति कोप भरे स्त्री गणक मध्ये पशी राहु जे सने ग्रासे शशी देवे पलांती ताहा देखी यज्ञर भाग को पेखी। तेबे यज्ञ जो आहुति दिया हुए से देवता मानकर भाग थाए। तेणु सबु देवता माने उपस्थित थिले निज निजर हबिर भाग नबाई किंतु वर्तमान आउ कहार आग्रह नाही आउ कौन नबाई। तेणु से माने निजर यज्ञ भाग को छाड़ी दौड़ी पड़े ताहांकु रुद्र गणे देखी धाइले दैया को पेखी भृगुम को मणि मान बांधे ता देखी प्रजापति कांदे दक्ष को वीरभद्र धरी पशुर प्राय बंदी करी चंडीस पूषण को धरे भग को धरे नंदीश्वरे यज्ञ देवता जेते थिले ऋत्विक आदि विप्रतुले रुद्रगणंक तेज देखी भाजिले यज्ञ कूपेखी जे भृगु यज्ञ होम करी घृत क्षेपंती श्रुवधरी
ତାହାଙ୍କ କେଶ ବାମ ହସ୍ତେ ରୋଷେ ସେ ଧଇଲେ ତୁରିତେ ତାହାଙ୍କ ଦାଢ଼ି ଦକ୍ଷ କରେ ପୁଣି ଉପାଡ଼ି କୋପ ଭରେ ସଭାରେ ପଦ୍ମଜୋନି ବଳା ଯେ ଦାଢ଼ି ହଲାଇ ହସିଲା ଉପାଡ଼ି ଭୃଗୁ ଲମ୍ବ ଦାଢ଼ି ଭଗକୁ ରୋଷେ ତଳେ ପାଡ଼ି ଚକ୍ଷୁ ପାଡ଼ି ନଖ ଅଗ୍ରେ ପୂର୍ବର ସାପ ବଇ ଭୋଗେ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ସାପ ଦେବା ବେଳେ ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁରେ ଠାରିଥିଲେ ଗରିମଣିଙ୍କୁ ସାପ ବେଳେ ଅପମାନିତ କୋପାନଳେ ଦନ୍ତ ଦେଖାଇ ପୁଷାହସେ ସେ କଥା ସ୍ମରି ମହାରୋଷେ ମୁଷ୍ଟି ପ୍ରହାରୀ ବାମ କରେ ଦନ୍ତ ଝାଡ଼ିଲେ ରୋଷ ଭରେ କଳିଙ୍ଗ ଦେଶ ରାଜାରଦ ଯେହ୍ନେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବଳଭଦ୍ର ଦକ୍ଷର ହୃଦେ କରତାଡ଼ି ରୁଦ୍ର ଯେ ଅଧର କାମୋଡ଼ି ଭୂମିରେ ପାଡ଼ିଲେ ଉତ୍ତାନେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ଼ଗେ ମୁଣ୍ଡ ହାଣେ ତେଣେ ନ ପାରେ ମୁଣ୍ଡ ଛିନ୍ନି କୋପେଣ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଘେନି। ତାହେଲେ ଦକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁରୋହିତ ଥିଲେ ଭୃଗୁ ଏବଂ ଆଉ କେତେକ ଯେଉଁ ସବୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରି ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୁଦ୍ରଗଣମାନେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ବୀରଭଦ୍ର ସେ ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ଧରି ଅତିଶୟ ପ୍ରହାର କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ଼୍ଗରେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ହାଣିଦେଲେ। ତାହେଲେ ଏଠି କଥା ହେଉଛି ଦକ୍ଷ ତ ଭୁଲ କଲେ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ କିଏ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ କିଏ ବିକଳ ହେଇ ପଳେଇଲେ କିଏ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ଏବଂ କାହାର ଆଖି କି ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଗଲା ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ ଏଇଠି ଆମେ ଶିଖିବାର କଥା ଜାଣିବାର କଥା ବା ବୁଝିବାର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଖରାପ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେବା ତାହେଲେ ସେ ତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ତା ସହିତ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଜନ ଲୋକ ସଙ୍ଗେ ଯେବେ ଦୁର୍ଜନ ସଙ୍ଗେ କଲେ ବାସ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ ସର୍ବନାଶ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସବୁବେଳେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ସେଭଳି ଲୋକ ସହିତ ସଙ୍ଗ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଯିଏ ଧାର୍ମିକ ନୁହେଁ ବା ବିଧର୍ମୀ ଲୋକଟା ବା ପାପୀ ଲୋକ ସେଭଳି ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ହେଲେ ମିଶିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ମିଶିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଦଣ୍ଡରେ ଭାଗି ହେବା। ସେ ତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ତା ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପାଇବା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କହିଦିଆହେଉଛି ଯେ ସାଧୁ ସାବଧାନ। ଯିଏ ସତ୍ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ତକ୍ଷଣେ ଖड्गे ମୁଣ୍ଡ ହାଣେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲେ ଉତ୍ତାନେ ତେଣେ ନ ପାରେ ମୁଣ୍ଡ ଛିନ୍ନି କୋପେଣ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଘେନି ପ୍ରହାର କଲେ କଣ୍ଠ ତଟେ ତେଣେ ଚର୍ମରେ ତାନ କଟେ ଅକ୍ଷୟ ତାହାର ଶରୀର ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ଶୂଳଧର ଅବଧ୍ୟ ଦେଖି ତାର ଗତି ଭୀଷ୍ମଏ ଭାଳି ପଶୁପତି ବେକ ମୋଡ଼ି ତା ଛେଦି ଶିର ଈଶ୍ୱର ହୋଇଲେ ବାହାର ଶିର ପଡ଼ିଲା ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡେ ରହିଲା ମାତ୍ର ମୃତ ପିଣ୍ଡେ ପିଶାଚ ଗଣ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ରୁଦ୍ର ନାଚନ୍ତି ରଣରଙ୍ଗେ ଦକ୍ଷ ସମ୍ପଦ ନାଶ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଭୁଜେ
शूलधरी दक्ष संपद नाश करी दक्षिण भुजे शूलधरी शंकर होइले बाहार गले से कैलासपुर। तेबे प्रिय सज्जन वृंद एटी गोटे बुझिबार कथा जे भगवान शंकर तो वीरभद्र को प्रेरण कले ताहले एठेई दक्ष को मारिला किए वीरभद्र ना शिव मारिले कहीं बारंबार कहुच्छी ईश्वर होइले बाहर बेक मोड़िता छेदी शिर ईश्वर होइले बाहर पिशाच गण घेनी संगे रुद्र नाचंती रणरंगे एवं पुणी मध्य कहला अक्षय ताहार शरीर देखि विस्मित शूलधर अवध्य देखि तार गति विस्मय भाली पशुपति बारंबार शिवंकर ना गुड़िक एठी जेहेतु कहुच्छी तेणु केतेक संदेह करें कौन शिव पुणी एठिक आसते कि ना जेहेतु वीरभद्र होचंदी शिव स्वरूप एवं शिवंक अंशरू से बाहरिक आसीचंती तेणु तांकु शिव बोली लोक माने मन करिचंदी एवं से शिव रूपरे मध्य अछंदी किंतु प्रकृत रे सी भगवान शंकर नुहंती से तांको देहरु बाहरी थिबा एक भयंकर शक्ति एवं सीए आसी दक्षଙ୍କୁ एठारे हाणिले एवं तांको मुंड को यज्ञ रे कुंड रे पकई देले। दक्ष संपद नाश करी दक्षिण भुजे शूलधरी शंकर होइले बाहर गले से कैलासपुर। अर्थात ये वीरभद्र ये सब काम कर सारी से कैलासपुर को बाहरले। से रुद्र चरण पंकजे ब्राह्मण जगन्नाथ भजे इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस्यां साहित्यायाम् इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्या साहित्यां चतुर्थ स्कंधे दक्ष यज्ञ विध्वंसे नाम पंचम अध्याय। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओ